उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और थाना शिवराजपुर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक परिवार रहता था जो 13 दिसंबर 2024 की शाम को एक शादी में जाने को तैयारी कर रहा था। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नज़दीक के ही गांव में शादी के लिए जाना था। घर के सभी सदस्य लोग तैयार हो गए थे, लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से मना कर देती है। घर वाले उसे काफ़ी फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जाने से इनकार कर देती है। परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में 17 साल की बेटी उनकी अकेली थी। अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे यह परिवार शादी से वापस आता है। घर के सभी सदस्य घर का दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन इनके घर में जो बेटी थी वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद कुछ आशंका हुई तो घर वालों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो उन्होंने अपनी बेटी के कमरे को खोला तो उनकी चीख निकल गई। दरअसल इनकी 17 साल की बेटी, जो कि एक 12वीं की कक्षा की छात्रा थी जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती हैं तो वो पाती हैं कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं और सर्दी के कारण उसका शरीर वो भी अकड़ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह लड़की अभी नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, यानी कि जिस वक्त इसके घर वाले उसे घर में देखने आए थे उस वक्त उन्होंने देखा कि इसके लड़के के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब यहाँ से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। पड़ोस के बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रात को तो लड़की यह बिल्कुल सही थी, आखिर रात भर में इसको ऐसा क्या हुआ। और इसी के चलते पड़ोस का एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इसकी पूरी घटना की जानकारी देता है। थोड़ी देर में वहां पर कानपुर पुलिस भी आ जाती है और घटना की जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 की रात को यह परिवार शादी अटेंड करने के लिए कहीं पर गया था और उस शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला था। यह 17 साल की लड़की थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन किसी कारण से इस लड़की ने उस शादी में जाने से मना कर दिया, जिसके चलते यह पूरा परिवार शादी के लिए चला गया था। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के पास एक रिलेटिव की 5 साल की बेटी को छोड़ के गए थे ताकि ये दोनों बेटियां साथ में रह लेंगी और सुबह तक तो सब परिवार वापस आ ही जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना ही बताया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि यह लड़की पिछली रात 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थी और इस बात की सूचना उसके पास रुकी हुई 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी दी कि दीदी 7 बजे तक तो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ उससे नहीं पता, क्योंकि वह लड़की छोटी थी और वह जल्दी सो गई थी। अब पुलिस जांच शुरू कर दी थी क्योंकि इस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला था, तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की आशंका थी, वो पुलिस को हो रही थी और जिसके चलते पुलिस फॉरेंसिक टीम वहां पे बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम पूरे कमरे की जांच शुरू कर देती है, आसपास जो भी एविडेंस मिलते हैं उनको जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच पुलिस जो है उसके आसपास के लोगों से बातचीत भी करना शुरू कर देती है। उससे लड़की के बारे में पूछताछ की शुरू की जाती है, उस परिवार के बारे में छानबीन की जाती है, तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में तो पुलिस को पता नहीं चलता। लेकिन फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच ये बताती है कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के कोई भी निशान नहीं है, उसके शरीर पर कोई भी इंजरी मार्क्स नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। लेकिन फोरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ एविडेंस ऐसे मिले थे जो एक गलत ओर इशारा कर रहे थे और वो एविडेंस कुछ इस प्रकार थे कि वहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट मिले थे, जिन गोलियों का इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं जो अपनी शारीरिक क्षमता यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस तरह की गोलियों कुछ रैपर मिले, साथ ही वहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेशन बढ़ाने के लिए करते हैं उस तरह की गोलियों के रैपर मिले। साथ ही वहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेशन के दौरान जो सेफ्टी यूज़ की जाती है उसके भी कुछ पैकेट्स मिले थे। तो यहाँ से जो पुलिस का एंगल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और पुलिस समझ गई कि इस कमरे में जो आरोपी है वह हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला, इसका कोई मित्र या इसका कोई दोस्त है। और इसी के चलते जो पुलिस है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। अब इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुलिस को मालूम चलता है कि यह लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ था। अब पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर के CDR कॉल यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है और उस डेटा में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार बात की थी और यह बात तकरीबन
13 दिसंबर 2024 की शाम के 7 बजे हुई थी। पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर कुलदीप नाम के एक लड़के का है, जो 20 किलोमीटर दूर नवादा गांव का रहने वाला है। यानी कि जहां पर इस लड़की की मृत्यु हुई थी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर ये लड़का रहता था। एक दूसरे गांव में पुलिस बिना देरी किए इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और शक के बिना पर जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआती जांच में ही पुलिस को मालूम चल जाता है कि हो ना हो यह लड़का इस केस में इन्वॉल्व है। और पुलिस जब उस लड़के से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। ये लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है और फेसबुक के माध्यम से उसकी उस लड़की से दोस्ती हुई थी, जिसकी फ़िलहाल अभी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कुलदीप नाम का ये लड़का सारी बातें पुलिस को बताता है। पिछले 3-4 महीनों से ये दोनों दोस्त भी थे, दोनों में प्यार था और इसी के चलते वो लड़की उससे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चल के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया था और शाम के तकरीबन 8 बजे ये उसके घर में गया था। घर में वो 17 साल की लड़की भी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। साथ में एक 5 साल की उसके रिश्तेदार की बेटी थी जो पहले ही सो गई थी। अब उसके बाद ये जो लड़का होता है ये अपनी गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बताता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले ये कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है और उन्हीं के कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। एज भी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ये बहुत ही ब्रूटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जिसके चलते उसको सर्दी भी लग रही थी और कुछ उसको इंटरनल इंजरी भी आई थी क्योंकि सर्दी का मौसम था और ये जो लड़का था उसकी लड़की थी उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहनने नहीं दिया। यह सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है और इसी के चलते उस लड़की को सर्दी के कारण साथ ही ब्रूटली रिलेशन बनाने के कारण सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस लड़के ने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह नाकामयाब रहा है और 3:30 बजे के आसपास जब इसे लगा कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो यह वहां से भाग गया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह लड़की 17 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी और ये जो लड़का कुलदीप है इसको अरेस्ट करके पॉस्को एक्ट के तहत इस पर रेप के चार्जेस लगाए गए हैं और हो सकता है कि इसको आगे की ज़िंदगी अब जेल में ही बितानी पड़े। अब यहाँ पर इस केस से हमें क्या मोरल मिलता है, तो एक तो ये कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन या फिर लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन के कारण जो है आजकल ऐसे बहुत सारे क्राइम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ माँ बाप और जो फैमिली मेम्बर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हिदायत है कि अगर आपके घर में कोई भी आपकी जवान बेटी है तो उसको अकेले छोड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि आप अपनी बहन बेटियों को अकेले घर में भी छोड़ सकें। अब ये लड़का तो अरेस्ट हो गया, मामले का खुलासा भी हो गया और जो बातें इसने बताई वो सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हो चुकी हैं। आगे की ज़िंदगी इसको जेल में बितानी पड़ सकती है और यह 13-14 दिसंबर का जो दिन है इससे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो इस कहानी से आपको लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।